विरोधी कान खोल कर शेर रहा ललकार, कितनो दम लगावा भैया आई मोदी के सरकार, कितनो दम लगावा भैया आई मोदी के सरकार। देश में लोकसभा चुनाव खत्म होने को है। 4 तारीख को यानी 4 जून को देश को नई सरकार मिलेगी, यानी देश की आवाम अपनी नई सरकार बनाएगी। ऐसे में जो सत्ताधीश पार्टियां हैं या विपक्ष हैं वो अलग अलग दावे कर रही हैं अपनी अपनी सीटों को लेकर, लेकिन मैं इसलिए ये बात इस जगह बैठकर कर रहा हूं क्योंकि ये वंदना दुबे जो मेरे साथ हैं सोशल मीडिया की एक पॉपुलर फेस हैं, लाखों लोग इनको देखते हैं और इन्होंने ही हाल ही में एक 400 पार जो नारा बीजेपी का है उस पर एक गाना इन्होंने गाया था। क्योंकि अब आज 2 तारीख है और 4 तारीख को नई सरकार का गठन होना है, 4 तारीख को नई सरकार मिलेगी। ऐसे में वो जो गाना इन्होंने गाया था उस गाने को मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इनके प्लेटफॉर्म पर आपने सुना, एक बार फिर से आप टाइम्स ऑफ यूपी पर सुनिए। स्वागत है आपका, कैसी हैं आप? बिल्कुल मैं ठीक हूँ भैया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और जितने भी। हाँ बिल्कुल। तो आपने 400 पार जो गाया था ये गाना, मोदी जी के काम से आप वाकई में संतुष्ट रहती हैं कि बस आपका एक प्रोफेशन था कि बस मुझे गाना है, मैं गायक हूँ और मुझे गाना है और मैंने गा दिया? नहीं, ये कोई बात नहीं है कि हम गायक हैं। हाँ ये मैं मानती हूँ मैं गायक हूँ, लेकिन जो काम है मुझे उनसे संतुष्ट हूँ, उनके काम से। बाकी जो उनके नीचे जो हैं थाना अध्यक्ष हुए या कोई भी हो, मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूँ। पुलिसिंग व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था से आप संतुष्ट नहीं? बिल्कुल नहीं संतुष्ट हूँ। गवर्नमेंट की पॉलिसी से आप संतुष्ट? बिल्कुल। जो उन कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, जनता के लिए अच्छी अच्छी जो कामें कर रहे हैं हमारी सरकार, मैं उनसे बिल्कुल संतुष्ट हूँ। स्वागत है। ज़्यादा देर बात ना करते हुए मैं आपको गाना सुनाता हूँ जो इन्होंने मोदी जी के सपोर्ट में गाया था। और फिर से मैं आपको बता दूँ कि 4 तारीख को सरकार बनने जा रही है, आप नई सरकार का गठन करने जा रहे हैं। ऐसे में वंदना दुबे जी का गाना सुनिए, एंजॉय करिए जो इन्होंने गाना गाया था। स्वागत है आपका। बिल्कुल। कि सुनो विरोधी कान खोल कर शेर रहा ललकार, सुनो विरोधी कान खोल कर शेर रहा ललकार, कितनो दम लगावा भैया आई मोदी के सरकार, कितनो दम लगावा भैया आई मोदी के सरकार। राम लला के नारा लागी गूंजी सगरो जय जयकार, राम लला के नारा लागी गूंजी सगरो जय जयकार, कितनो दम लगावा भैया आई मोदी के सरकार, कितनो दम लगावा भैया आई मोदी के सरकार। गाँवा में हल्ला भइल मचल सगरी शोरबा, राम जी के कृपा बा तैयारी ताबक तोड़बा। गाँवा में हल्ला भइल मचल सगरी शोरबा, राम जी के कृपा बा तैयारी ताबक तोड़बा। बाबा के बुलडोजर चली गली गली होई प्रचार, बाबा के बुलडोजर चली गली गली होई प्रचार। अरे कितनो दम लगावा भैया आई मोदी के सरकार, कितनो दम लगावा भैया आई मोदी के सरकार। लास्ट लाइन है कि राइटर चंदन नावानीत बदली नजारा, वंदना के वायरल गीतिया सुनी जग सारा। राइटर चंदन नावानीत बदली नजारा, वंदना के वायरल गीतिया सुनी जग सारा। जितना जन विरोधी बाड़े होई सब पे दिल के, जितना जन विरोधी बाड़े होई सबके दिल पे वार, जितना जन विरोधी बाड़े होई सबके दिल पवार। राम लला के नारा लागी गूंजी सगरो जय जयकार, राम लला के नारा लागी गूंजी सगरो जय जयकार। यानी आप भगवान श्री राम का जो दिव्य और भव्य मंदिर बना है उससे आप बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई इस गाने को गाने के लिए? बिल्कुल भी है। बिल्कुल। अब अगर सवाल ही करें मोदी सरकार पर, अभी आप गाने में कह रही हैं कि कितनों दम लगाओ भैया आई मोदी की सरकार, कहीं ईवीएम की सेटिंग तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। सीधा ललकार के कह रही हैं कि आई मोदी की सरकार। विपक्ष, अच्छा विरोधी किसे मानती हैं? देखो जो उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है विरोधी वो हैं, और मैं किसी को नहीं मानती हूँ।
एक छोटा सा सवाल मेरा ये है, आप करें कि अगर कार्यों से संतुष्ट, क्योंकि आप देखिए राजनीतिक गाना गाई है तो इसलिए मैं सवाल भी राजनीतिक ही पूछ रहा हूँ आपसे। जैसे अगर तमाम युवा हैं देश के, वो कह रहे हैं कि बड़ी बेरोजगारी है, मुझे नौकरी नहीं दी गई, तो काम से संतुष्ट नहीं होंगे। अगर कोई गरीब आदमी है, उसकी आमदनी दुगनी नहीं हुई है, अगर वो महंगाई की मार से परेशान है तो असंतुष्ट होगा मोदी सरकार से। अगर कोई आम किसान है, अगर उसके फसल का सही रेट उसे नहीं मिल रहा होगा तो असंतुष्ट होगा। तो आप मानती हैं कि किसान, नौजवान, रोजगार मांगने वाले लोग मोदी के विरोधी हैं? नहीं नहीं नहीं, ये मोदी के विरोधी नहीं है। जिसको भाई जो चाहिए वो तो मांग करेगा। जब हम जिसको सरकार बनाएंगे उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? उनका हक है मांगने का। लेकिन जो बोल रहे हैं कि महंगाई क्या दूसरी सरकार आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी? महंगाई कम नहीं होगी। महंगाई है, महंगाई को कम करने का एक पॉलिसी मुझे ये लगता है कि अगर आमदनी को दुगनी कर दी जाए, आमदनी बढ़ जाए, लोगों के घरों में रोजगार हो जाए तो महंगाई अपने आप जो बढ़ेगी वो महंगाई लगेगी नहीं। लेकिन रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार ना, इस पर तो सवाल लोग कर रहे हैं ना कि रोजगार नहीं मिला। आपको लगता है कि रोजगार मिला है सरकार में? नहीं, अभी तो अलाउ किए हैं मोदी जी की जो CBSE बोर्ड से मतलब पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम से। मैं उनका मतलब बयान सुनी थी। वैसे मैं ज़्यादा कुछ देखती हूँ लेकिन मुझे इतना याद नहीं रहता है। लेकिन मैं वो देखी हूँ कि उनका कहने का मतलब है जो बच्चे अभी इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे थे उनको नौकरी मिल रही थी, जो नौकरी वो अगर हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उनको भी मिलेगा, ऐसा अलाउ किया। अच्छा, आप हिंदी में गाना गाती हैं, आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की बात कर दी तो मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे। हिंदी मीडियम में आप गाना गाती हैं, इंग्लिश में गाना तो गाती नहीं है। आपको नहीं लगता है कि जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, उसे प्रमोट करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। नहीं मिल पा रहा है, हिंदी धीरे धीरे इंग्लिश के पीछे दबती जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि लोग अच्छे स्कूल में, बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चे को, जैसे हम ही हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, टीचर बैठे रहते हैं, बच्चे अपने मनमानी करते हैं। तो इसके लिए लोग प्राइवेट में भाग के जाते हैं। प्राइवेट में पैसा लेंगे, कड़ी शासन देंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। यही चारों तरफ है। मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो सरकारी स्कूल है उन पे शासन करिए। जो महिलाएं जो पेमेंट लेती हैं और बैठे बैठे अपना पेमेंट कमा रही हैं, कुछ उनको करना है, बच्चे पे शासन दें और वहाँ CCTV कैमरा लगाया जाए, वहाँ जांच किया जाए कि क्योंकि गरीब घर के बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब हमारे पास 2 पैसा है तो हम चलो अच्छी स्कूल में डाल दें। जो हमसे गिरे हुए लोग हैं, खाने के लिए परेशान है, वो थोड़ी सरकारी प्राइवेट में पढ़ा पाएंगे। तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। वंदना दुबे जी, हम लोग मार्केट में निकलते हैं, चट्टी चौराहों पर घूमे, पूरे लोकसभा इलेक्शन में हर गांव हम लोग अमूमन लगभग, मैंने भी 50 जिले लगभग कवर किए हैं। इस दरमियान चूँकि आप भी एक सामाजिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक गाना भी गाती हैं, तो सवाल भी मैं राजनीति की दना आप पर ठोके जा रहा हूँ। ये बताइए, आपके पास संडे को भी मैं देखा, आज भी संडे है तो बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारी महिलाएं आए। क्या कभी राजनीतिक चर्चा भी आप लोग करते हैं एक दूसरे से? नहीं, मैं कभी उस चीज़ पे कोई चर्चा नहीं करती हूँ। और